इधर तो दुर्योधन रो रहा है और इधर द्रौपदी मैया के जब नेत्र खुले तो पांचों बालकों की परीक्षित जी लूटें पड़ी हैं, शीश नहीं है। माताओं, एक माँ के सामने जिस पुत्र की लोथ पड़ी हो उस माँ के हृदय पर हाथ रखो, और जिस मैया के आंखों के सामने 5-5 लोथें रखी हो उस माँ के हृदय पर हाथ रख के देखो क्या दशा थी माँ द्रौपदी की। पैरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए भये, लाशों पर पड़ी रो रही थी। मैया रो रही है। कभी बालक को उठाई लेती है माँ, कभी दूसरे को नीचे रख देती। परीक्षित जी, कभी एक को उठा के गोदी में धरती में पछाड़े खाए लेती। कृष्ण और अर्जुन आते हैं तो मैया रो करके बोली, हे विधना कैसी लीला है, हे विधना कैसी लीला है। मैया धरती गिरी ठहरा कर बेटन की यादें को तिलक पड़ी बहराई अर्जुन आ गए। श्याम सुंदर ने द्रौपदी मैया को रोते देखा। अर्जुन ने परीक्षित जी पांचों बालकों की लोथें देखी तो एकदम से अर्जुन का भी परीक्षित जी ज्ञान क्षीण हो गया। 5 बालकों की लोथें देख करके अर्जुन भी रोने लगे। कन्हैया ये क्या हो गया? 5 बालकों में से एक भी बालक जीवित नहीं रहा। भगवान बोले देखो अर्जुन रो नहीं, जिस कमीन ने तुम्हारे बालकों के शीशों को काटा है उसे मैं पकड़ के लाऊंगा और द्रौपदी के हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े करवा के जमीन में दफना दूंगा। कन्हैया और अर्जुन परीक्षित जी अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। नतीजा ये हुआ परीक्षित जी द्रौपदी मैया के हाथ में तलवार दे दी गई और कहा मार दो से। द्रौपदी मैया ने परीक्षित जी तलवार तो ले ली, लेकिन तलवार चलाए से
नहीं चली, क्योंकि द्रौपदी मैया जो है माताओं एक दया का रूप है। द्रौपदी मैया ने कहा, हे भगवान इसे छोड़ दो, इसे मारने से हमारे पुत्र जीवित नहीं होंगे, इसे मारने से जैसे ये मां रो रही है वैसे इसकी मां भी हमारी तरह से रोएगी, लेकिन प्रभु इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। महाराज अश्वत्थामा को छोड़ दिया, भीम ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को, भरे समाज में परीक्षित जी उसके मस्तक को फाड़ा और फाड़ करके मणि को निकाल लिया। और समाज में परीक्षित जी किसी का अपमान हो जाए तो वो मरने के बराबर ही हो जाता है। अश्वत्थामा ने कहा, अरे भीम तुमने हमारा अपमान किया है, मैं तुम्हारे आगे वंश को नहीं चलने देगी। अग्नि बाण जो था ब्रह्मा जी का दिया हुआ, वो अग्नि बाण अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को जलाने लगा, और जो परीक्षित जी उत्तरा को जलाया, ओहो उत्तरा के गर्भ को जब परीक्षित जी अग्निबाण ने जलाया तो उत्तरा भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप हमारे गर्भ की रक्षा करो। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। यानी उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम पड़ा